उत्तर प्रदेश की सियासत में या उत्तर प्रदेश में इस समय कई तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। अभी स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद जो प्रयागराज के माघ मेले में गए थे और कथित तौर पर उन्हें उनकी पालकी के साथ स्नान करने से जब स्थानीय प्रशासन ने रोका, उसके बाद क्या क्या हुआ वो तो सारे लोग देख रहे हैं। लेकिन बीते 2 दिनों से 3 दिनों के अंदर में एक मुद्दा बड़ी तेजी से जोर पकड़ रहा है और जिसे कहा जा रहा है कि ये मंडल कमंडल की राजनीति एक तरह से फिर से देश में उभर रही है। तो मुद्दा है यूजीसी के नए पाठ्यक्रमों में बदलाव को लेकर के। इस मुद्दे पर लोग अपनी तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हमारे साथ परिचय के मोहताज नहीं है आचार्य जी, प्रणाम आपको। सवाल आपसे यही है कि यूजीसी के ये जो नए पाठ्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर जो बदलाव हुआ है, इस पर आपने भी अपना पक्ष रखा है। पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पर क्या है? देखिए, यूजीसी की जो नई नियमावली केंद्र सरकार ने लागू किया है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है और सवर्ण विरोधी के साथ साथ मानवता विरोधी और राष्ट्र विरोधी। यह बात एससी एसटी ओबीसी और सवर्ण की नहीं, यह न्याय और अन्याय की बात है। अगर एससी एसटी और ओबीसी का कोई छात्र छात्रा किसी सवर्ण छात्र छात्रा पर झूठा आरोप भी लगा देता है, तो ये पता लगने के बाद भी कि आरोप झूठा आरोप है, तो आरोप लगाने वाले को कोई पनिशमेंट नहीं होगा। इससे क्या होगा कि तमाम झूठे आरोप लगेंगे और सवर्णों की जो छात्र छात्राएं हैं उनका करियर समाप्त होगा, उनको जो है जेल जाना पड़ेगा। तो ये जो नई नियमावली है यूजीसी की, यह सवर्ण विरोधी के साथ साथ मानवता विरोधी और राष्ट्र विरोधी है। मोदी जी को जहां ले आना था यूसीसी, वो लेके चले आए यूजीसी। और यह यूजीसी जो है इतना खतरनाक है, इसका जो साइड इफेक्ट है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो 100 साल का कार्यकाल पूरा हुआ ना, उस पर इन्होंने पानी फेर दिया है। आप बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की, पानी फेर दिया। बिल्कुल, केंद्र सरकार ने अगर ये यूजीसी की नई नियमावली जो है अगर ये वापस नहीं लिए, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रयास जो था राष्ट्र को मजबूत करने का, लोगों राष्ट्र की एकता अखंडता को जो है करने का, राष्ट्रवाद को जो प्रचार प्रसार था, तो संघ भी, बजरंग दल और हिंदू संगठनों के सारे जो प्रयास थे वो उस पर पानी आपने फेर दिया। और साथ ही साथ में आपका ये जो आज तक आपने जो भी अच्छा किया है भाजपा ने, अगर यूजीसी की नई नियमावली को वापस नहीं लेंगे तो यह उसी तरह से निरर्थक माना जाएगा जैसे एक बाल्टी गंगा जल में अगर कोई छोटा सा मांस का टुकड़ा या उसमें जो है तो एक बूंद शराब डाल दे तो उसको लोग फेंक देते हैं। तो आपके द्वारा जो किए गए अच्छे कार्य हैं, फिर वो भी आपको जो है तो उसका श्रेय भी आपको नहीं मिलना है। और इनको ऐसा लगता है कि इससे इनको जो है ना एससी एसटी और ओबीसी इनके वोटर हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देगा, चाहे उसके लिए कुछ भी कर लें। और जैसे यूपी है, यूपी का यादव अखिलेश को नहीं छोड़ेगा, चाहे आप कोई कानून बना लो। यूपी में जैसे दलित है, मायावती को नहीं छोड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। केवल सवर्ण ही है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार और आपके जो है लाला, जाट, बनिया, ये लोग एक तो बेचारे जो है आरक्षण की मार खाए हुए हैं कि किसी तरह से अपना जो है मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को अधिक पैसा दे करके पढ़ाते हैं। और 95-99% लड़का इनका ले आता है, फिर भी चूंकि इनका अपराध है कि सवर्ण में पैदा हो गए तो इनको नौकरी नहीं मिलती है। दूसरी तरफ एससी एसटी ओबीसी को जो 40% में नौकरी मिल जा रही है, अगर यही कहीं एससी एसटी ओबीसी के लड़कों को अगर वो 99-95% ले आए और उनको नौकरी न मिले और सवर्ण के 40% ले आने पर बच्चों को नौकरी मिल जाए, तो कोई भी एससी एसटी ओबीसी रुकेगा नहीं, जान दे देगा, रोड पर उतर जाएगा। जिस समय आरक्षण लागू हुआ है उस समय सवर्णों के कई लाख बच्चों ने आत्महत्या किया है, लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं सुना। मेरा ये कहना है कि आपको जहां यूसीसी ले आना था, आप यूजीसी ले आए। आप कहते थे कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आपने तो ऐसा कानून बना दिया कि हिंदू अब आपस में लड़ेगा भी, बटेगा भी, घटेगा भी, कटेगा भी। और इसका दुष्परिणाम होगा कि भाजपा पूरे देश से समाप्त हो जाएगी, स्वाहा हो जाएगी। तो इसलिए आपने राष्ट्रवाद
आपको हम लोग जहां आपकी उम्मीदें थी कि आपके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपका यह एक जो कानून है ये सब कुछ खत्म करने जा रहा है। आज हमने पत्र लिखा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि हम लोग भाजपा के अंधभक्त हैं। आज तक हम लोगों ने अपने प्राण से ज्यादा भाजपा को महत्व इसलिए दिया कि नेशन इज फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र हित में भाजपा काम कर रही है। इसलिए अपने को कुछ मिले न मिले, भले अपमान मिले, गाली मिले, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए, देश हमारा देश आगे बढ़े उसके लिए भाजपा का समर्थन किया है। आज स्थिति ऐसा मोदी जी ने कर दिया है कि भाजपा आप समाप्ति के अगर ये कानून जो है ना थोड़ा दिन पहले ले आए होते, 1000%, मैं कह रहा हूं 1001%, ये बिहार में 0 पर जाते, सबकी जमानत जब्त हो गई होती। ये इनको पता नहीं है। सवर्ण ही एक ऐसा है कि सड़क से संसद तक, गांव से शहर तक भाजपा के लिए गाली खाता है और भाजपा की दलाली, भाजपा के लिए जो है तब लड़ता है लोगों से और भाजपा के बारे में बताता है कि नहीं भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही है। और अगर आप सवर्णों के बच्चों पर हमें कह रहे बच्चों में ऐसे कानून की क्या जरूरत थी? अगर हम कहते आप ये भी तो लागू कर सकते थे कि अगर SC ST OBC को अगर कोई मान लीजिए कि वहां भेदभाव खत्म करने के लिए, लेकिन अगर ये बच्चे अगर सवर्णों का अपमान करेंगे तो यही जो है यही का पनिशमेंट तो उनको भी मिलेगा। अगर झूठा आरोप लगाएंगे तो यही पनिशमेंट उनको भी मिलेगा। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? इससे तो आपने सवर्णों को बिल्कुल जो है आपने तो मरने के लिए छोड़ दिया कि सवर्ण अब केवल मरने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं रहा। ये क्या है? ये आपस में आप जनता को लड़ाने का काम है। इसलिए मैंने आज माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि या तो आप UGC के नई नियमावली को वापस करिए या मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान कर दीजिए। आपका एक सवाल, माफी चाह रहा हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं। एक सवाल आपके ही बयान से है और जो सीधे सवाल है, आपने अयोध्या आंदोलन में इतनी बड़ी भूमिका निभाई और उसमें बीजेपी के साथ आपने खुद ही कहा कि आप लोग चाहे कुछ भी वजह हो अंधभक्त की तरह भाजपा से जुड़े रहे। बीते 10 सालों की ये जो नरेंद्र मोदी युग में राजनीति शुरू हुई, इसमें बीजेपी सवर्ण विरोधी क्यों होती जा रही? आपके हिसाब से 3 वजहें क्या है? देखिए, इनको कोई गलत ये बता रहा है, इनका जो आसपास के लोग, इनको जो मंत्रणा देने वाले लोग हैं, वो ये इनको बता रहे हैं कि भाई अगर आप सवर्ण को सताएंगे, सवर्ण के खिलाफ कानून ले आएंगे तो आपसे SC ST OBC खुश हो जाएंगे, माइनॉरिटी खुश हो जाएगा, आपको कोई हरा ही नहीं सकता है, आपका जो है तो जो चाहे। लेकिन ये जो बता रहा है उसको ये नहीं पता है कि अभी जब इलेक्शन कुछ दिन पहले हुआ था जो है, तो उत्तर प्रदेश में कोई रामपुर गांव है जहां 100% मुस्लिम आबादी है। पूरे गांव में 550 से ज्यादा पक्का मकान भाजपा ने दिया था मुसलमानों को और वहां से एक वोट नहीं मिला क्योंकि पूरे मुस्लिम है। तो आप चाहे सोने का मकान दे दो, कुछ दे दो, आपके लिए लाठी गोली खाने के लिए सवर्ण ही खाया है। और अगर आप सवर्ण का गला काटेंगे तो सवर्ण की मजबूरी होगी कि भाई अपनी बेटी को बलात्कार करने के लिए आपको वोट थोड़ी दिया है कि हमारी सवर्णों की बेटियां जो है वहां विद्यालय में जाए, उनको बलात्कार के लिए कानून बनाया जाए कि मजबूर हो, है उनका करियर समाप्त कर दिया जाए, उनके ऊपर झूठे आरोप लगा दिया जाए और आरोप लगाने वाले के ऊपर कोई पनिशमेंट का उसके लिए कोई जो है आपने बनाया नहीं कि उसको भी सजा मिलेगी। इसलिए अगर सवर्ण भाजपा से गया तो भाजपा पूरे देश से चली जाएगी और इसका दुष्परिणाम बहुत भयंकर होने वाला है। इसलिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, चूंकि हम लोग पार्टी से एक संत हैं और पार्टी से इसलिए जुड़े रहे कि अपेक्षा रही कि मोदी जी के नेतृत्व हमारा देश मजबूत होगा, आगे बढ़ेगा। आपने काम भी बहुत सारे बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन सारा किए कराए पर आपने जो है बिल्कुल पानी फेर दिया। आपने जो आप इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी या मोदी जी के इर्द गिर्द जो कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऐसा ही एक फैसला तो अगर आपने देखा होगा कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो माघ मेले में जो विवाद चल रहा है, कुछ ऐसा ही तो फैसला ब्यूरोक्रेसी के इर्द गिर्द हुआ जिसमें आप देख रहे हैं कि एक PCS अधिकारी अमिताभ अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया कि ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है। उनके बयान में सीधे था और एक मुद्दा उनका था UGC का। तो देखिए जी, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का मैं विरोध करता हूं। कभी मैं इनका समर्थन करता था जब ये गाय को राष्ट्रमाता बनाने का आंदोलन कर रहे थे और जब इनका आंदोलन करते हुए अयोध्या आए तो एकमात्र मैं संत था कि हमने समर्थन किया था कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। लेकिन जिस तरह से
स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद का ये देखा गया पूरा। पिछली बार जब संयोगवश कोई दुर्घटना, अप्रिय घटना कुंभ में हुई, उसको लेकर के इन्होंने जो है योगी जी को तमाम न जाने क्या क्या कहा, इस्तीफा दे, ऐसा वैसा। आप जो है तो जब साधु हैं तो आपका काम है श्रद्धांजलि देना, इस्तीफा मांगना, ये सब करना, ये काम तो नेताओं का है ना। तो आप नेता बन गए, वहां इस्तीफा मांगने लग गए। आपको कहना चाहिए कि जिन जिम्मेवार जो अधिकारियों ने त्रुटि किया है, जिसके कारण ऐसी दुर्घटना हुई है, उनको जो है तो उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, लेकिन सीधे आप योगी जी के ऊपर टूटे। इसके बाद इस बार आप जब गए तो जब अत्यधिक भीड़ थी और प्रशासन कह रहा है कि आप जो है इससे रथ से उतर जाइए, रथ हो चाहे वो पालकी हो जो भी हो, आप इससे उतर करके पैदल जाके स्नान करके आइए, तो उस समय आप जो है आप अड़ गए। बाद में फिर आप कहे कि हम स्नान नहीं करेंगे, लौटने लगे। अब इनके जो साथ में लोग थे, छोटे छोटे बच्चे, वो पुलिस का कॉलर पकड़ रहे हैं, गालियां बक रहे हैं। तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस जो है तो खाली जब करेंगे तो पुलिस ने भी बजाया। और इसके बाद जो इन्होंने जो अमर्यादित शब्द कहा, और मुक्तेश्वरानंद ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया, यह अत्यंत निंदनीय है। और हमारे हिसाब से भाई, जैसे इनको अगर पालकी पर जाने देते तो और भी साधु संत पालकी पर जाते, भीड़ ज्यादा रही, फिर अप्रिय घटना होती, तो उस अप्रिय घटना का जिम्मेवार कौन होता? इसलिए स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने जो महापाप किया है, उनके ऊपर ये नशे लगना चाहिए। उन्होंने योगी जी को जिस तरह से जो अपशब्द कहा है, वो अक्षम्य है। और वहां माघ मेले को उन्होंने जो है बदनाम करने का जो है प्रयास किया है। हम मुक्तेश्वरानंद का बिल्कुल विरोध करते हैं और उन्होंने बहुत ही गलत किया है। लेकिन यूजीसी जो ये कानून, इसमें जो नई नियमावली आई है, यह देश में एक गृह युद्ध पैदा कर रही है। महाराज जी, इसी पे मैं जोड़ना चाह रहा हूं कि केंद्र की सरकार जहां पे बीजेपी है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार यूजीसी लेके आती है। और वर्तमान में अगर देखा जाए कमोबेश, अगर देश के राजनीतिक परिदृश्य को देखा जाए, पश्चिम बंगाल का चुनाव 2 से 3 महीनों, कुछ महीनों के अंतराल में होने वाला है। अब और उसके बाद सबसे बड़ा चुनाव जो माना जा रहा है वो उत्तर प्रदेश का चुनाव है। चर्चा ये है कि पश्चिम बंगाल से ज्यादा यूजीसी का ये जो बदलाव है, ये उत्तर प्रदेश की सियासत को ध्यान में रखकर, जो आपने खुद जिक्र भी किया कई उदाहरणों के साथ, तो उत्तर प्रदेश की सियासत को ध्यान में रख करके किया गया। मेरा सवाल सीधा सा है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक वरिष्ठ नेता है जो उत्तर प्रदेश की सूबे सत्ता पे काबिज है, योगी आदित्यनाथ जी, जो खुद हिंदू के इतने बड़े पक्षधर माने जाते हैं। तो क्या ऐसे में उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में योगी सरकार और उत्तर प्रदेश के वासियों की नाराजगी इस फैसले पर नहीं देखने को मिलेगी? नहीं, उत्तर प्रदेश में देखिए ये जो किया गया है, यह माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो लोकप्रियता है, तो मुझे ऐसा भी डाउट है कि शायद है योगी जी को हराने के लिए ही इस तरह का षड्यंत्र किया गया हो। और पश्चिम बंगाल की स्थिति तो क्या है कि वहां हिंदू मुसलमान से पीड़ित है, हो सकता है कि भाजपा को वोट दे दे। आसाम में हिमंता बिस्वा का अपना निजी व्यक्तित्व है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो है तो बहुत मुश्किल है। और चूंकि हमको लग रहा है कि योगी जी का जो लगातार जो क्रेज बढ़ रहा था, तो उनको शायद कोई विकल्प न दिखाई पड़ा हो, तो ऐसा कुछ उन्होंने किया हो कि जिससे महाराज जी, अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ ये फिर आप बड़ी बात कह रहे हैं, साजिश कौन कर रहा है केंद्र में बैठे हुए? देखिए, ऐसा है कि अपनी पार्टी के खिलाफ भी बहुत सारे लोग करते हैं, भीतर घातीय बहुत होते हैं, भीतर घातीय बहुत होते हैं। और ये इस पर जो है तो विचार होना चाहिए। ये मेरा पूरा 100% मेरा ये मानना है कि योगी जी को हराने के लिए कुछ गिने चुने लोगों ने इस पर गणित फिट किया है, और जो अत्यंत निंदनीय है। और इस पर अब हालांकि योगी जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि अगर वो अपना नई पार्टी बना करके और अगर उतर जाते हैं तो वो पूर्ण बहुमत से आ जाएंगे, लेकिन भाजपा से लड़ेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में, हाँ, यूपी में बीजेपी से, चूंकि अगर यह यूजीसी के नए नियम रिटर्न नहीं हुआ तो फिर 27 मुश्किल है। हाँ, ये जरूर है कि अगर योगी जी अगर नई पार्टी का ऐलान करके वो अगर आती हैं, तो फिर जो योगी जी को फिर पूर्ण बहुमत से योगी जी आएंगे।
इसमें कितनी अब संभावना देख रहे हैं, चूंकि आपने बहुत लंबे समय से राजनीति को देखा है, क्या योगी जी यूजीसी के खिलाफ या यूजीसी पर अपनी टिप्पणी देंगे? आपको क्या लगता है? अब चूंकि ऐसा है कि मेरा अंदाज यह है कि योगी जी यूजीसी से खुश तो नहीं होंगे, लेकिन अब चूंकि वो सीएम है और वो डायरेक्ट तो हमको नहीं लगता है कि वो कुछ बोलेंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि उन्हें ये कहना चाहिए कि हमारे उत्तर प्रदेश में वो कहें, उनको कहना चाहिए कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अगर कोई झूठा केस पाया गया तो केस करने वाले पर, झूठी शिकायत करने वाले पर डबल पनिशमेंट दिया जाएगा। अगर इस तरह करें, ये किसी के विरोध में भी नहीं है, यह नहीं एससी एसटी ओबीसी किसी के विरोध में नहीं है, यह सिर्फ उसके लिए कि जो झूठा अगर किसी के ऊपर फंसाना चाहेगा और अगर ये पता लगा कि नहीं ये झूठा फंसा रहा है तो उसको डबल पनिशमेंट का प्रावधान कर दें, तो फिर बाबा बल्ले बल्ले, फिर योगी जी चले निकल जाएंगे। बाकी और कोई रास्ता नहीं है। महाराज जी, आखिर में समझना चाहूंगा, आपने मंडल कमंडल की राजनीति और मंडल कमंडल के दौर को भी देखा है, कि आपको लग रहा है कि मंडल कमंडल पार्ट 2 होने वाला है देश में यूजीसी के सहारे? हाँ, मतलब यह है कि उससे भी खतरनाक है। अगर वापस नहीं लिया गया तो? अगर वापस नहीं लिया गया तो आप देख रहे हैं कि मोदी जी और अमित शाह के पुतले जलने शुरू हो गए हैं पूरे देश में। आप पूरे सोशल मीडिया में हर व्यक्ति जो है मोदी जी को और अमित शाह को गाली बक रहा है, क्योंकि उन्होंने काम जो किया है वह सवर्ण विरोधी के साथ साथ मानवता विरोधी और राष्ट्र विरोधी काम है। राष्ट्र विरोधी इसलिए है कि अगर किसी कानून से पूरा राष्ट्र प्रभावित हो जाए, किसी कानून से अगर राष्ट्र में जो है लाखों लोग प्रभावित हो जाए, तो वह राष्ट्र विरोधी माना जाएगा। इसलिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैंने निवेदन किया है, प्रार्थना किया है पत्र के माध्यम से कि आप कृपा करके इसको वापस ले लीजिए, नहीं तो इसी के साथ भाजपा स्वाहा हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और एक बार भाजपा घसक गई फिर कभी आने वाली नहीं। बेहद महत्वपूर्ण बात महाराज जी कही, आपका आकलन भी बड़ा दिलचस्प है। अब दर्शकों की क्या राय है, व्यूवर्स की क्या राय है, उस पर छोड़ते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपने नवभारत को समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आपने सुनी ये तो स्वामी परमहंस से एक्सक्लूसिव बातचीत यूजीसी के मुद्दे पर। इस एक्सक्लूसिव बातचीत का इंटरव्यू अरेंज करने में हमें बेहद सहयोग मिला हमारे नवभारत के रिपोर्टर, अयोध्या के रिपोर्टर मुकेश श्रीवास्तव जी से। इस तरह के और भी वीडियोज को देखने के लिए नवभारत के चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।